आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। कोरोना संक्रमण आंकड़े रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। हर रोज हम आपको कोरोना की भयावह स्थिति से रूबरू कराते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां और खराब होने लगे और सरकार प्रशासन की तरफ से लगातार ये बात कही जाए कि संभालने के प्रयास किए जा रहे हैं, मगर प्रयास कितने हो वो आपको धरातल पे नजर आए तो इससे आप क्या कहेंगे। इस वक्त अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, यहाँ तक कि शमशान घाटों में शव को जलाने के लिए लकड़ी की कमी तक हर तरह की कमी से आम जनता जूझ रही है। बात ऑक्सीजन की करें तो जिस तरह जानते हैं हम, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो कितनी लचर रही है। कोविड काल शुरू होने से पहले भी ऑक्सीजन की कमी की कई बार रिपोर्ट्स आती गई और इस बात को माना गया कि जनसंख्या के हिसाब से उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। तो अंदाजा लगाइए, इस वक्त तो हम ऐसे संक्रमण काल से जूझ रहे हैं जब ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा का विषय रहेगा सांसों पर संकट। कोरोना वायरस के मामलों में उत्तर प्रदेश में पिछले सब दिनों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बार फिर भी संक्रमण एक कदम आगे बढ़ गया है। करीब 18,000 से ज्यादा नए केसेस 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए, यानी कि कुल एक्टिव केसेस 90,000 पार कर गए। और राजधानी लखनऊ के हालात और भी खराब हैं, जहां एक्टिव केसेस 5,000 से ज्यादा निकले, मौतों की गिनती नहीं। किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, ये दूसरी लहर किस तरह का कहर ढा रही है। उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में तमाम तरीके की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की कमी से हमारा प्रदेश जूझ रहा है, हमारी राजधानी जूझ रही है। कोविड के लिए टेस्ट कराने के लिए लंबी लाइनें, जिन्हें देख करके आप कह सकते हैं कि अगर आपने सुबह टोकन लिया तो दोपहर को नंबर आएगा, दोपहर को टोकन लिया तो शाम तक आपका नंबर आएगा। मरीज का इतनी देर खड़े रहना, मरीज के साथ एक तीमारदार भी होना चाहिए। इस तरह से भीड़ बढ़ेगी, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग आप फॉलो करेंगे, और संक्रमण कई गुना तेजी के साथ फैल रहा है। इन स्थितियों को संभालना होगा, इन स्थितियों से हमें जूझना होगा। चर्चा करेंगे इसी विषय पर हम कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी से इस वक्त प्रदेश जूझ रहा है। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी विशेष रिपोर्ट दिखा दें। कोरोना वायरस ने यूपी में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 18,021 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना महामारी के कुल एक्टिव मामलों में संख्या बढ़कर 90,000 पार कर गई है। सबसे बुरा हाल राजधानी लखनऊ का है, जहां करीब 5,382 केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में यूपी में 72 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े अपने साथ बहुत सारी समस्याएं लेकर आए हैं, जिसमें अस्पतालों में बेडों में कमी, वैक्सीन खत्म होना, जांचों के लिए लंबी लाइनें और ऑक्सीजन की कमी शामिल है। कोरोना के कहर के राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था घुटने टेकती नजर आ रही है। मुंबई के नाला सोपारा इलाके के एक अस्पताल में 7 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। ये सभी मरीज इलाके के विनायक अस्पताल में भर्ती थे। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी। पेशेंट्स आते हैं, छोटे मोटे हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र किए हुए पेशेंट्स आते हैं जिनका कंडीशन पहले से ही क्रिटिकल होता है। उनको हम यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं उनका किसी का ऑक्सीजन लेवल 30%, किसी का 40% और किसी के लंग्स में इन्फेक्शन, किसी का 70% लंग्स डैमेज हो चुका है, किसी का 90% डैमेज हो चुका है। हम इस एरिया में एक बड़ा हॉस्पिटल होने के कारण हम उनको मना नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम अगर इस पेशेंट्स को हम नहीं लेंगे तो यहाँ से पेशेंट जाएंगे। क्रिटिकल पेशेंट्स हम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो पेशेंट्स को जो हमारे पास आज लगभग 60 डेथ हुई है हमारे आईसीयू में, जो कि वो पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी दिनों से एडमिट थे और पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल थी, जो कि उनके रिश्तेदारों को उनके जो
सबको अच्छे से समझाया गया था। बात लखनऊ की करें तो इस कोविड काल में राजधानी ऑक्सीजन संकट से भी जूझ रही है। अस्पतालों में मौजूद मरीजों को ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत हो रही है, तो घर में आइसोलेट कोरोना मरीजों को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। उधर ऑक्सीजन सिलेंडर की बढ़ती मांग को देखते एजेंसी मालिक उसे मनमाफिक दाम पर बेच रहे हैं। ऐसे में सांसों का संकट गहराता जा रहा है। कहाँ कमी है? कहाँ? यहाँ अधीक्षक ना बताएंगे, हम थोड़े बताएंगे। सिलेंडर कम है ही नहीं यहाँ ऑक्सीजन। अधीक्षक ना बताएंगे। अरे आप भी तो कुछ बता दिए। नहीं, हमको इसके बाद भाई एक ये बताइए ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का है? भाई ऑक्सीजन सिलेंडर खाली सिलेंडर हमारे वहाँ पड़े हैं, दे ही नहीं रहा है, क्या करें। अरे अब का हाल, अब तक का सबसे खराब दौर आने वाला है। 5 से 8 दिन में देखे जाइए आप। ये तो है, शुरू हो गया है, चल ही रहा है, शुरू हो गया है। मतलब अभी जो असल में लोग 2-3 दिन बाद मरे भी जा रहे हैं। खतरनाक ये हो रहा है जी। देखिए भाई क्या होता है, बहुत उस टाइम दिक्कत है। सबसे बड़ी चीज ऑक्सीजन वाले ने मना कर दिया कि भैया ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। जी जी साफ बोलिए भैया, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है भैया, देखिए वो तो अरेंज करा दीजिएगा था। वो कहाँ से बात कर रहे हैं? राजा जी पुरम से। मुश्किल है भैया, हमारे अस्पताल जो लगे उन्हीं में नहीं दे पा रहा हूँ। अरे क्या हो गया जो नहीं मिल पा रहा भैया? क्या करें, बड़ी शॉर्ट चल रही, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही भैया। अच्छा, और मारामारी है भैया, सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। सिलेंडर खरीदोगे मिलेगा ही नहीं। किस नाम से है आपके एजेंसी? इलाइट गैस। भैया लखनऊ से बोल रहे हैं भैया, 200 ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था। क्या पेशेंट के लिए चाहिए क्या? हाँ भैया। सिलेंडर कहाँ से, यही का है क्या? हमें मरीज के लिए चाहिए भैया, घर में लगाने के लिए। नहीं तो वही कहने का मतलब, कुछ लोग ले लेते हैं सिलेंडर, खरीद लेते हैं। कुछ लोग जहाँ सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है, फिर गैस का दाम देना पड़ता है, तब मिलता है। कितनी सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी? बी टाइप का 5000 सिक्योरिटी जमा करते हैं। और फिर गैस कितने की पड़ेगी? और बड़ा वाला लेंगे तो 8-9 हजार रुपए जाने सिक्योरिटी है भैया। गैस इस वक्त है भैया, है नहीं। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना महामारी से प्रभावित है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना संकट के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी गंभीर समस्या के रूप में सामने आई है। यहाँ गैस की देखिए परेशानी हो पा रही है, क्योंकि जो हम लोगों को ऑक्सीजन गैस सप्लाई करते हैं वो ये बात कह रहे हैं कि इस टाइम गैस आसानी से नहीं मिल पा रही है, तो आप लोग ऑक्सीजन वाले पेशेंट को मत एडमिट करिए। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जिसको बहुत ही ज़रूरत है उसी को प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जैसे कुछ पेशेंट रहते हैं उनको भी हमें देखना है, इसलिए बाहर के ऐसे पेशेंट हम नहीं ले रहे हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है। सीएम योगी ने अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा था कि राज्य में स्थापित ऑक्सीजन संयंत्र प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित दर पर इसकी आपूर्ति करें। ऑक्सीजन कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। सीएम ने यह भी कहा था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में ऑक्सीजन की कमी न होने पाए, लेकिन हालात हैं कि सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। लड़ेंगे बिना ऑक्सीजन के, किस तरह से हम इस जो ये संक्रमण है इसको पार कर पाएंगे। बात एक्टिव केसेस की हो जो हर दिन एक नया आंकड़ा बना रहे हैं, या बात चाहे नई टेस्टिंग की हो, हर चीज़ में लगातार आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं। आइए बिना देर किए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीप्तांशु, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जावेद खान जी जुड़े हुए हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। साथ ही हमारे सहयोगी शिवम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, स्वागत आपका। डॉक्टर दीप्तांशु, शुरुआत मैं आपके साथ करूंगी क्योंकि मेडिकल ग्राउंड्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से
जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, बहुत जाहिर सी बात है हर अस्पताल में मरीज आएंगे जो कि सीरियस भी होंगे। कोविड काल से पहले भी हम बड़ी समस्या से ऑक्सीजन की जूझते थे, बार बार इसकी खबरें भी आती थी, लेकिन अब तो कोविड है, यहाँ पर समस्या और ज़्यादा विकराल हो गई है। अगर ऑक्सीजन की इसी तरह कमी रही तो आपको लगता है हालात कितने और भयावह हो सकते हैं? डॉक्टर दीप्तांशु, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो एक बार फिर से डॉक्टर दीप्तांशु से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अपने संवाददाता के पास चलते हैं। शिवम पांडे, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो जमीनी हकीकत आपने देखी, अस्पतालों का जायजा आपने लिया, किस तरह की स्थितियां आपको वहां पर दिखी? शिवम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शिवम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो बता दें आपको, कोविड को लेकर के लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। डॉक्टर दीप्तांशु, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी डॉक्टर दीप्तांशु, ऑक्सीजन की कमी अगर अस्पतालों में होगी तो गंभीर मरीज जिनको ऑक्सीजन चाहिए होगी, किस तरह से वो सर्वाइव कर पाएंगे? जो ऑक्सीजन की कमी की खबरें यूपी के तमाम अलग अलग अस्पतालों से आ रही हैं, जिनमें राजधानी लखनऊ प्रमुखता है, कितना भयावह आप समझ रहे हैं ये स्थिति है? की आवाज बीच बीच में कट जा रही है, लेकिन समझ पाया मैं इस पे बोलूंगा कि देखिए, ऑक्सीजन सप्लाई जो है इधर बीच एकदम से जो कोरोना पेशेंट्स की जनसंख्या है वो एकदम बढ़ गई है। रोज 3,000 4,000 5,000 केसेस आ रहे हैं। 3,000 4,000 5,000 केसेस आ रहे हैं। उस वजह से इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है और जबकि सप्लाई उतनी है नहीं, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत का सामना तो लोगों को करना पड़ रहा है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग घबराएं नहीं। सभी लोग, डॉक्टर्स, प्रशासन, सरकार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जितनी जहाँ ज्यादा जरूरत है वहाँ पे सप्लाई कर रही है, या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का प्रोक्योरमेंट कर रही है कि जहाँ पे सिलेंडर नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पहुँच जाएं, और कोशिश कर रहे हैं कि मतलब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल हो। बट हमारा उत्तरदायित्व तो सबसे पहले ये है कि हम लोग जितना बच सकते हैं कोरोना से उतना अच्छा है, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे, जैसे लखनऊ में हर जगह से पेशेंट आता है, तो यहाँ पे पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है, और अस्पताल जितने हैं, कोविड अस्पताल जितने हैं वो कम हैं, बेड्स भी लिमिटेड हैं, 2,500-3,000 बेड हैं हमारे पास। बट अभी इस समय केसेस 4,000-5,000 डेली आ रहे हैं, तो उनको रखने की जगह नहीं है। तो ये अपने आप को जितना आप लोग अंदर रखेंगे, बचा के रखेंगे, कोरोना से दूर रखेंगे, उतना ही अच्छा रहे। कमी इस वजह से भी हो रही है क्योंकि केसेस लगातार बढ़े हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो कोविड संक्रमित लोग हैं वो भी आ रहे हैं। डॉक्टर दीप्तांशु, दोबारा आऊंगी मैं आपके पास, हमारे साथ और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन दर्शकों यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी चर्चा हमारी जारी रहेगी कि अगर बेड को लेकर के लंबी लाइन, ऑक्सीजन की कमी, जिस तरह से लकड़ियों की कालाबाजारी दाह संस्कार के लिए, कोविड टेस्टिंग के लिए लंबी लाइन, अगर इतनी सारी चीज़ों के साथ आम जनता जूझेगी तो किस तरह के उसके हालात होंगे। छोटा सा ब्रेक दर्शकों, जल्द वापस लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लगाएं। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना व 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी कड़ाई भी। हरिद्वार में सजा है महाकुंभ 2021 का मेला। सदी की सबसे बड़ी चुनौती कोविड के बीच उत्तराखंड सरकार का है ये प्रयास कि श्रद्धालुओं और संतों को मिले स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित कुंभ का दिव्य एहसास। श्रद्धा और विश्वास के संग खुद की सुरक्षा का आपको रखना है ख्याल। अस्पताल, निगरानी, जांच और सतर्कता के संग हमेशा मास्क लगाकर सावधानी बरतकर आपको निभानी है आस्था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मार्गदर्शन में मेला प्रशासन, कोविड मैनेजमेंट टीमें, डॉक्टर और सेवा कर्मी सभी हैं मुस्तैद। महाकुंभ मेले को बनाना है सुंदर और सुरक्षित। यही है हमारी कोशिश। कोविड से रहकर सावधान, सफल बनाएं गंगा स्नान। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट। रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा पे आगे बढ़े इससे पहले बड़ी खबर बता दें आपको जो हमें गाजियाबाद से मिल रही है। यहां मॉल में भीषण आग लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की गाजियाबाद से आपको दे दें जहां मॉल में भयंकर आग लगी है। दमकल की 4 गाड़ियां आग को बुझाने में, आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इंदिरापुरम के मॉल में भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। मॉल में भीषण आग बुझाने की लगातार कोशिश जारी है। दमकल की गाड़ियां इस वक्त आग को बुझाने में लगी हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर ये मॉल जिसमें भीषण आग, इंदिरापुरम के मॉल में भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को बुझाने का काम जारी है। आइए एक बार फिर अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं और सीधे अपने मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हरीश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। हरीश जी, स्थितियां कोविड को लेकर के इतनी खराब हो चुकी हैं, बात राजधानी लखनऊ और सिर्फ उसके आसपास की करें जहां ऑक्सीजन मुहैया कराना अब मुश्किल हो गया है। वो गंभीर मरीज जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, प्राइवेट अस्पताल या तो उन्हें ले ही नहीं रहे हैं या दूसरी जगह रेफर कर रहे हैं। आम आदमी ऑक्सीजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा है और गैस एजेंसी वाले जो ऑक्सीजन सिलेंडर देते हैं वो मनमाफिक दाम वसूल रहे हैं। मानते हैं आप कि किस तरह की परिस्थितियां भयावह हो रही हैं? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोविड को लेकर के जो तैयारी है सरकार की, उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं है। देखिए, ये जो सेकंड स्ट्रेन आया, इसके बारे में कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि जिस तरह से
इसकी जो संक्रमण दर है जिस तरह से पिछले स्ट्रेन से कहीं बहुत ज्यादा है, और अनएक्सपेक्टेडली जब पूरी दुनिया के लोग समझ रहे थे कि कोरोना करीब करीब अब समाप्ति पे आया है, तब ये एकदम से इस तरह से दूसरी लहर आई, और जो उसकी जितना फास्ट है इसका संक्रमण की गति, उसको लेकर के सरकार जिस तरह से चुस्त दुरुस्त पूरी सरकारी मशीनरी काम कर रही है। लखनऊ में ही 2-3 दिन के अंदर 2000। अगर सरकार इतने युद्ध स्तर पे है हरीश जी, तो टेस्टिंग के लिए लंबी लाइन, अस्पतालों में बेड नहीं, ऑक्सीजन मुहैया नहीं, की आपूर्ति है वो पूरी तरह से जो रिक्वायरमेंट है 20% करीब रोगी इस तरह के बढ़े हैं, उन सब के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति समुचित रूप से मुहैया कराई जा रही है। किसी तरह का जो इस तरह की जो बातें हैं, ठीक है हरीश जी दोबारा आऊंगी। अगर आप कहते हैं ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है, मुहैया कराया जा रहा है, तो हमारे संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जमीनी हालात उनसे समझ लेते हैं। दोबारा आऊंगी हरीश जी आपके पास। शिवम, आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या हालात देखे आपने वहां पर ऑक्सीजन की कमी को लेकर के? करता है उनका कोऑर्डिनेशन बना दिए, और जितनी जो सिलेंडर हैं गैस के, वो 8800 सिलेंडर संभवतः पर डे, जिसको वो उसको लगातार सरकार पूरी। ठीक है हरीश जी, आऊंगी दोबारा आपके पास। हरीश जी दोबारा आएंगे आपके पास, अपने संवाददाता से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जान लें। शिवम, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ऑक्सीजन की कमी को लेकर के किस तरह की आपने अस्पताल में हालात देखे, क्या परिस्थितियां देखी आपने? लखनऊ में कोविड के बाद जिस तरह ऑक्सीजन की कमी लोगों में आई है, हॉस्पिटलों में जो है सिलेंडर की कमी आई है, उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी दिक्कतें आगे होने वाली हैं। कुछ प्राइवेट नर्सिंग होमों के, हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हमें भी बताया है कि उनको किस प्रकार की जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने की वजह से। अगर मिल भी रहा है तो उसको जो है उसकी कीमत में इजाफा करके दिया जा रहा है, ताकि लोगों को और उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। जी ठीक है, एक बार फिर से हरीश जी मैं आपके पास आऊंगी। आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी लगातार पूरी करने की कोशिश की जा रही है, आपूर्ति की जा रही है, लेकिन अंदाजा लगाइए हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा, और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग लखनऊ की तरफ ही रुख करते हैं जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं। ऐसे में अगर ऑक्सीजन की कमी से राजधानी ही जूझेगी तो हम क्या इलाज दे पाएंगे बाहरी लोगों को? हरीश जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी लखनऊ का ये हाल है, तो अन्य जनपदों का, अन्य प्रदेशों में क्या हाल होगा कि हम खुद ही अपने आप में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बात रही यहाँ पर अगर मरीजों की, तो अगर किसी नर्सिंग होम में कोई पेशेंट जाता है, उसको सांस की दिक्कत है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो ऑक्सीजन उसको वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, उसकी किल्लत की वजह से उसको ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, और उसे डॉक्टर जो है जिला अस्पताल या फिर कहीं अन्य जगह पर रेफर कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। दीप्तांशु जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवम आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जावेद जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल आज की हमारी ये चर्चा यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन कोविड को लेकर के जो भी प्रोटोकॉल्स बोले जा रहे हैं उनका जरूर पालन करें। लॉकडाउन अपने आप से अपने घर के बाहर निकलने पे आप लगाएं, कम से कम बाहर निकलें, क्योंकि यही सब बचाव जो है वो अब हमारी जान बचा सकते हैं। फिलहाल चर्चा से इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर बढ़ रहा। सेवा और सुशासन से योगी सरकार ने यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी। बीती सरकारों में जो नहीं हुआ वो योगी सरकार ने कर दिखाया है।
1,52,000 से अधिक कन्याओं का विवाह संपन्न कराया। 58,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया। 19,40,000 महिलाओं को रक्षाबंधन पर निशुल्क बस यात्रा कराई। इंसेफ्लाइटिस में 75% की कमी, मृत्यु दर में 95% की गिरावट, निवेशकों को SGST से 200 से 300% तक की छूट, जेवर, कुशीनगर और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, गोरखपुर में पूर्वांचल के पहले चिड़ियाघर का निर्माण, गोरखपुर और रायबरेली में एम्स की स्थापना और संचालन, कोरोना काल में वर्चुअल क्लास से शिक्षा की व्यवस्था, ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में 24 घंटे में सुधार को सेवा और सुशासन से योगी सरकार ने मुमकिन कर दिखाया है। सेवा और सुशासन के 4 साल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। तो मुझे ये बोला गया कि यहाँ पे लकड़ी की कमी हो गई है। मैम, लकड़ी नहीं है। हमारी जो मृतक की बॉडी पड़ी हुई है, आगे इनका क्रिमिनेशन कैसा होगा। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, IPL में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट, रोज शाम 6 बजे सिर्फ के। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है।